मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 18 जून 2026। 18 जून 2026 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह सेशन आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन की शुरुआत करते हैं रिवीजन क्वेश्चन से। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया गया। 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के एवियन में किया गया। ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए एम्बो गोल्ड मेडल 2026 से गौतम डे को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को नियुक्त किया गया। ओडिशा में राजा महोत्सव मनाया गया। हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी भारत में लॉन्च की गई। हाल ही में चर्चा में रहा अटल ब्रिज समझौता जो है भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया है। भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस बाघ अभ्यारण्य के नीचे बनाई जा रही है? तो ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में स्थित है। हाल ही में MBG कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को किया गया। श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये अलक एन शर्मा को किया गया। सो देखते हैं अपना आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार बेंगलुरु को एशिया के AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026, बेंगलुरु रैंक्ड व्हाट अमंग एशियाज AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान जो है चीन के बीजिंग को मिला है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूसरा, जिसे बेंगलुरु को एशिया के AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, वहीं भारत जो है क्या कहते हैं तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है। और भारत विश्व का दूसरा जो है सबसे बड़ा सौर मार्केट बाजार बन गया है। सौर ऊर्जा में दूसरा सबसे बड़ा, और इन्होंने USA को सरपास किया था। इसके अलावा ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 127 रहा, ओवरऑल 163 कंट्रीज में। भारत जो है छठी बार जो है सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न, आइए इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक से रिलेटेड, कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है। कर्नाटक, जिन्होंने अल्कोहल इन बेवरेज उत्पादित आधारित उत्पाद शुल्क संरचना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। IIT मद्रास और फेडेक्स ने बेंगलुरु में भारत के पहले इंट्रा सिटी ड्रोन डिलीवरी उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत का पहला राष्ट्रीय AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया। सेकंड प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो हाल ही में किया गया है ये सुंदर राज पट्टलिंगम को। तो ये जो किसका स्थान ले रहे हैं? ये सदा
नंद बसंत दाते का, ये सदानंद वसंत दाते का स्थान लेंगे। अच्छा, एनआई की स्थापना कब हुई थी? एनआई की स्थापना 2008 में हुई थी। और ये किसके अधीन काम करता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अच्छा, इसके महानिदेशक महानिदेशक जो हैं अभी वर्तमान में कौन है? राकेश अग्रवाल। अच्छा, राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने गए हैं। चेयरमैन पी जवाहर जो एमपीडा के अध्यक्ष बने हैं। मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के रोहित राजपाल, जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुंदर राज पटलिंगम, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वेन इज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो ये किया जाता है 17 जून को। तो 17 जून को हर वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 8 जून को भी हाल ही में हमने मनाया वर्ल्ड ओशियन डे। 12 जून को हमने मनाया बाल श्रम बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस। अच्छा, 15 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया गया। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17 जून। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में कहा? ओडिशा के चांदीपुर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओडिशा, जहां स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में कौटल और क्यू फोर्स नामक 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित डिजिटल प्रणाली विकसित की गई है। भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर के यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसका नाम है सूर्यास्त्र। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित होने वाले एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 में भाग लेगी? द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026 टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जहां भारतीय वायुसेना शामिल होंगे। अच्छा, अमेरिका के साथ जो भारत कौन सा एक्सरसाइज करता है? टाइगर ट्रायम्फ। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट। किर्गिस्तान के साथ भारत जो है एक्सरसाइज खंजर। और किर्गिस्तान जो भी हाल ही में इतिहास में पहली बार जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन राष्ट्रीय अंडर 17 महिला युवा लीग 2026 का पहला संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नेशनल अंडर 17 वुमेन्स यूथ लीग 2026 बी हेल्ड? तो ये कहां किया जाएगा? ये छत्तीसगढ़ में किया जाएगा पहली बार।
अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में किस खेल का आयोजन हुआ था? खेलो खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन किया गया था 2026 में। अच्छा, चंडीगढ़ में जो मेघालय की बात करते हैं पहले। मेघालय में 39वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, चंडीगढ़ में एशियाई एशियाई रिले 2026 का सॉरी एशियाई रिले 2027 का आयोजन किया जाएगा। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में एशियाई इंडोर एशियाई इंडोर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा? इसका आयोजन 2028 में किया जाएगा भुवनेश्वर में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जहां पहली बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन राष्ट्रीय अंडर 17 महिला युवा लीग 2026 का पहला संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है कल्याण अध्यक्ष हो जाएंगे कल्याण चौबे। कल्याण चौबे हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के इतिहास में मैच की शुरुआत करने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन टू स्टार्ट ए मैच इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो सबसे पहले फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन किया जा रहा है, ये संयुक्त रूप से 3 देशों में किया जा रहा है, जिसमें यूएसए, मैक्सिको और कनाडा है। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सरप्रीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस संस्थान ने जून 2026 में केसीसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में केसीसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुसंधान कार्यक्रम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो इंडिया एआई डेटा लैब जो इंटेल के साथ मिलकर कर रहा है, स्थापित करने वाला भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया है। मुंबई में स्थित यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी जो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय है, जिसे उद्योग द्वारा उद्योग के लिए बनाया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में स्थित है, गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी करके भारत का पहला एआई सक्षम स्टेट यूनिवर्सिटी पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यूके की साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय गुरुग्राम हरियाणा में अपना पूरा कैंपस शुरू करने वाला पहला वैश्विक विश्वविद्यालय बन गया। चितकारा यूनिवर्सिटी ने रेडियस एलिवेट नामक उत्तर भारत का पहला एप्पल संचालित कैंपस एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन मुंबई में किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुंबई, जहां फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। अच्छा, मुंबई में भी हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मुंबई में किम्बरले प्रोसेस के इंटरसेशनल बैठक का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स का आयोजन किया गया। इंदौर में ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस मंदिर ने नीला चक्र लोगो और प्रमुख शब्दावलियों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? रिसेंटली विच टेम्पल बिकम द फर्स्ट टेम्पल इन द कंट्री टू ऑब्टेन ए ट्रेडमार्क फॉर द नीला चक्र लोगो एंड की वर्डिंग? तो ये है जगन्नाथ मंदिर। तो जगन्नाथ टेम्पल ने नीला चक्र लोगो और प्रमुख शब्दावलियों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है। अच्छा, ये किस राज्य में है जगन्नाथ टेम्पल? तो ये पुरी में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। और ये 4 धामों में आता है जगन्नाथ टेम्पल, जिसमें
पहला द्वारिका है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और पुरी है। तो 4 धामों में एक प्रमुख स्थान है जगन्नाथ टेम्पल का। और जगन्नाथ टेम्पल का जो स्थापना किया था, किसने किया था? ये 12वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया गया था गंग राजवंश के द्वारा, अनंत वर्मन चोड़ गंगदेव के द्वारा। अच्छा, महाबोधि मंदिर, जिसे ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम दर्ज है और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो नामित किया गया था 2002 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। फैसल कॉम्प्लेक्स टेम्पल, जिसे 2023 में विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। रुद्रेश्वर मंदिर, जो तेलंगाना में स्थित है और इसे 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर जो है इसमें किस भगवान को समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है और साथ ही साथ इसमें उसकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र मौजूद हैं। और ये जो पूरी प्रतिमा जो बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। और यहाँ एक फेमस महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष, रथ यात्रा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर। और उड़ीसा के सीएम हो जाएंगे मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट प्रश्न, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं उड़ीसा से संबंधित। उड़ीसा जो भारत का पहला राज्य है जिसने समुद्री स्थानिक योजना लागू किया है। भारत की पहली ग्लास सबस्ट्रेट आधारित उन्नत चिप पैकेजिंग इकाई की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई। उड़ीसा राज्य जो है सरकार ने सरकारी काम के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। उड़ीसा ने बोम्बकाई बुनाई को पुनर्जीवित करने का एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सरिंदा को जीआई टैग मिला है? रिसेंटली द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सरिंदा ऑफ विच स्टेट हैज गॉट द जीआई टैग? तो जीआई टैग मिला भी हाल ही में त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसका नाम है सरिंदा। आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा त्रिपुरा के और भी कई उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग मिला है, जिसमें माता बारी पेड़ा है जो एक प्रसाद है। दूसरा हो जाएगा आपका त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल। इसके अलावा तीसरा है ऋषा पचरा, जो टेक्सटाइल से संबंधित है। और चौथा हो गया आपका सरिंदा वाद्य यंत्र। अच्छा, बिहार के भी 3 उत्पाद को जीआई टैग मिला है, जिसमें से प्रमुख है, पहला है नालंदा का बावन बूटी साड़ी। और दूसरा गया जी के पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट। और तीसरा हो जाएगा भोजपुर के पीढ़िया पेंटिंग। तो पीढ़िया पेंटिंग को जो जीआई टैग मिला है ये भोजपुर से संबंधित है। इसके अलावा झारखंड के 11 उत्पादों को मिला है, जिसमें से जादो पटिया पेंटिंग है। इन्हें जीआई टैग हाल ही में मिला है। अच्छा,
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, जहां के वाद्य यंत्र है सरिंदा को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, हाल ही में कौन सा देश पहली बार 26वीं एशियाई सीनियर फेंसिंग, जिसे तलवारबाजी भी कहते हैं, चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी करेगा? रिसेंटली विच कंट्री विल होस्ट 26th एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 फॉर द फर्स्ट टाइम? ये पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा और ये भारत में आयोजन किया जाएगा। 26वीं एशियाई सीनियर फेंसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, तो इस खेल का आयोजन किया जाएगा और इसमें जो है ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? ये भवानी। और इस खेल का जो नेतृत्व करेंगे, कौन करेंगे? इसका नाम है सी ए भवानी। और इसमें भारत की तरफ से कुल 24 सदस्य शामिल होंगे। और इस खेल का आयोजन जो किया जाएगा आपका 19 जून से स्टार्ट हो रहा है, 19 जून से 24 जून के 2026 में। और ये नई दिल्ली के न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत। अच्छा, किर्गिस्तान जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। इंग्लैंड जहां 10वां T20 वुमेन्स कप का आयोजन किया जा रहा है। फ्रांस में अभी हाल ही में 52 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सो फ्रेंड्स, इस सेशन का ये आखिरी प्रश्न था। सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आइए देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन अपडेट डे में हमने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर। हाल ही में किस राज्य ने वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए हॉक नामक अभियान शुरू किया था? तो आप सभी ने इसका सही आंसर दिया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केरलम। आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ डे में आज का प्रश्न क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दें और आप जितना इनके बारे में जानते हैं सभी कुछ लिखें। सो आज का सेशन कैसा लगा? यदि आपके लिए ये सेशन अच्छा रहा तो इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को भी शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।